मल्टीप्लेक्स या मॉल्स में टॉयलेट के डोर्स आखिरकार जमीन से थोड़ा ऊपर उठ के क्यों बनाए जाते हैं? आखिरकार वनडे मैच में बॉलर को सिर्फ 10 ओवर ही बॉलिंग करने के लिए क्यों मिलता है? क्या सांप खुद से सुसाइड कर सकता है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, हम जो नारियल पानी पीते हैं, क्या आपने सोचा है कि उसमें पानी कहाँ से आता है? असल में नारियल में जो पानी होता है वो पौधे का ही एंडोस्पर्म वाला भाग होता है, जो एम्ब्रियो के एंजियोस्पर्म में विकास के समय और फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बदल जाता है। कच्चे नारियल में जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यूक्लियर टाइप का होता है और ये एक कलरलेस लिक्विड के रूप में होता है जिसमें अनेकों न्यूक्लियाई तैर रहे होते हैं। और ये जो कलरलेस लिक्विड होता है वो एम्ब्रियो सैक में भरा होता है जहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जब बहुत सारे न्यूक्लियाई एक साथ मिलके सेल्स बनाते हैं और वो एक साथ एज में इकट्ठे होने लगते हैं, वो एक ऐसी व्हाइट लेयर, थिक व्हाइट लेयर बना देते हैं जिसे हम कोकोनट की गरी कहते हैं। व्हाइट कलर की गरी बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव होती है। इसमें जो फ्री न्यूक्लियाई होते हैं उसमें प्रोटीन जो कि मिल्क से भी ज्यादा होता है और इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होता है, तो इसे हमें जरूर खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, आपने मूवीज में या रियल में देखा होगा कि जो जज होता है वो ऐसे लकड़ी का हथौड़ा क्यों यूज करता है, बल्कि ये जब यूज करते थे इसके पहले तो घंटी का आविष्कार हो चुका था, तो ये घंटी को क्यों नहीं यूज करते? तो आइए जानते हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें तो इसे गैवल कहते हैं और गैवल का उपयोग ब्रिटिश काल के समय से होता आ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे इसका भी आविष्कार होता गया। धीरे धीरे इसका स्थान एक लकड़ी की हथौड़ी ने ले लिया। कोर्ट में या फिर जब नीलामी होती तो ऐसे हथौड़े को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हथौड़े को निर्माण और सुधार का प्रतीक माना गया, इसलिए आज भी इसका उपयोग किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जो वनडे क्रिकेट मैच होता है उसमें सिर्फ बॉलर को 10 ओवर ही बॉलिंग करने के लिए क्यों मिलते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे क्रिकेट की दुनिया में भी चेंजेस आते रहे। पहले जो बॉल की संख्या थी एक ओवर में वो 4 थी, फिर धीरे धीरे 6 हुई, फिर 8 हुई, फिर 6 फिक्स हो गए। उसके बाद जो वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई तो उसमें 60 ओवर्स रखे गए, फिर 50 किए गए और फिर 50 फिक्स कर दिए गए। ऐसे ही कुछ नियम बनाए गए। फिर इसमें तय किया गया कि सिर्फ 20% ओवर ही फेंके जा सकेंगे। यदि कोई मैच में 40 ओवर होते हैं तो बॉलर को मात्र 8 ओवर ही मिलेंगे। अब इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जब बॉलर बॉलिंग करता है और अगर बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो दूसरा बैट्समैन आता है। अगर यही हम बॉलर की बात करें तो बैट्समैन बॉलर की लगातार 3 बॉल पर अगर 3 चौके और पहली बॉल पर 6 मार देता है तो बॉलर आउट नहीं होता है, उसे पूरा ओवर फेंकने का मौका दिया जाता है, इसलिए उसके ओवर को सीमा में बांध कर दिया गया। फैक्ट नंबर 2, क्या सांप अपने ही जहर से खुद को सुसाइड कर सकता है? जैसे कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सुसाइड कर लेते, क्या सांप अपने आप से सुसाइड कर सकते हैं? तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं वेनम यानी कि सांप का जहर, विष, ये वेनम ग्लैंड में स्टोर होता है और ये ब्लड से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखता है। अगर हम ये पॉइजन को रिमूव करके ब्लड स्ट्रीम में डाल दे तो स्नेक मर सकता है। अगर कोई 2 जहरीले सांप एक ही कैटेगरी के हैं तो वो एक दूसरे को नहीं मार सकते। अगर एक सांप कम जहरीला है और दूसरा सांप ज्यादा जहरीला है तो वो एक दूसरे को मार सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्या सांप भी सुसाइड करते हैं? जी हाँ, सांप भी सुसाइड करते हैं अपना फन फटक कर। इस कंडीशन सेरेप्टिसाइड्स कहते हैं। इस कंडीशन में जो सेरेवेंट्स होते हैं वो केमिकल्स ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। इसमें सांप को टेंशन और गुस्सा आने लगता है जिससे वो अपना वॉयलेंट बिहेवियर में आ जाता है। दोस्तों, ये सांप के वॉयलेंट बिहेवियर के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 1, आप कभी भी जब मल्टीप्लेक्स या मॉल्स गए होंगे तो आपने क्या ये चीज नोटिस की है कि जो वॉशरूम के जो गेट्स होते हैं वो जमीन से थोड़ा ऊपर हट के बने होते हैं, वो डोर्स कम विंडो ज्यादा लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसके एक नहीं 4 रीजन है। पहला रीज़न ये है कि जो वॉशरूम होते हैं वो दिन भर यूज़ होते रहते हैं और वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते। ऐसा दरवाज़ा ऊपर होगा तो जो वॉशरूम होंगे वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी और यहाँ पे मॉपिंग भी अच्छे से हो जाएगी। दूसरा रीज़न ये है कि अगर कोई बंदा वहाँ पे फंस जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो हमें बाहर से पता लग जाएगा कि यहाँ के अंदर कोई है और वो बहुत देर से बाहर नहीं आ रहा है। तीसरा रीज़न ये है कि कभी कभी छोटे बच्चे अगर टॉयलेट में लॉक कर लेते हैं और वो नहीं समझ पाते ये वहाँ से कैसे निकले, तो वो बच्चे हैं तो वो नीचे से भी निकल कर। और चौथा रीज़न, ये मेन रीज़न है कि जब कभी भी आप अगर वॉशरूम में होंगे तो कभी भी बाहर से कोई भी व्यक्ति गलती से भी अंदर नहीं आएगा क्योंकि उसको आपके पैर दिखते रहेंगे और पता चलता रहेगा कि वॉशरूम में कोई है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।